ये बात बिल्कुल ठीक है कि मदारिस इस्लामिया दीन के कले हैं, ये दीन के मराकज हैं, इन्हीं से दीन की रिवायत कायम है। इन्हीं मदरसों ने, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता और ना ही मैं खतीबाना आहंग इख्तियार करना चाहता हूं, सिर्फ आपकी तवज्जो दिलाना मकसूद है कि इन्हीं मदारिस ने अइम्मा पैदा किए, मुहद्दिसीन पैदा किए, मुफस्सिरीन पैदा किए, दीनी रिवायत की, दीन की इल्मी रिवायत के तसलसल को यकीनी बनाया, महफूज रखा। तो मदारिस के साथ जुड़ जाएं। मदारिस के साथ जुड़ने के दो तरीके हैं, एक तो अपना माल मदारिस के लिए सर्फ करें और दूसरा अपने ज़हीन बच्चों को मदारिस भेजें। और उन्हें, हमारे पास हिफ्ज का रुझान ज्यादा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, कुरान की रिवायत हिफ्ज की बुनियाद पर ही कायम है, लेकिन अपने बासलाहियत बच्चों को दीन की तालीम सिखाएं, दीन का आलिम बनाएं और साथ साथ दुनिया की तालीम। आप अगर मुझसे पूछना चाहें कि आज के जमाने में एक मजहबी आलिम को किस तरह का होना चाहिए, तो मैं आपसे बिल्कुल पूरे शरह सद्र के साथ कहूंगा कि आज के इस दौर में एक मजहबी आलिम को डॉक्टर नईमुद्दीन अल अज़हरी के तरह का होना चाहिए। आज के जमाने में एक आलिम दीन को शेखुल हदीस अल्लामा गुलाम रसूल कासमी की तरह का होना चाहिए। और आज के इस जमाने में एक आलिम दीन को मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान मद्दजिल्लाहुल आली की तरह का होना चाहिए। ऐसा तवाजुन, ऐसा एतदाल, ऐसी बसीरत और ऐसा पुख्ता इल्म और ऐसी लिल्लाहियत, ऐसा तकवा, ये जमा होना चाहिए हमारे जमाने के। हम बहुत सारी चीजों से बेनियाज नहीं रह सकते। दुनिया पेचीदा हो गई है, दुनिया सुकड़ गई है। अब वाकयात का असर मकामी नहीं रहा, अब एक मकामी वाकया भी ग्लोबलाइज्ड प्रेजेंस रखता है। और याद रखें कि सिर्फ वाकयात ही ग्लोबलाइज नहीं हो गए, मुसलमान इस्लाम की मौजूदगी भी अपनी तारीख में पहली दफा आलमगीरियत की शक्ल इख्तियार कर। हमारे हर अमल का नतीजा अब आलम है, आलमगीर है। हमारी नजर होनी चाहिए इन बातों पर। मईशत पेचीदा हो गई है, सियासत पेचीदा हो गई है, दुनिया बाहमी इन्हिसार की तरफ चली गई है। इस वक्त अगर आप देखें पॉलिटिकल साइंस में, तो जो मॉडल चल रहा है उसे हम कहते हैं इक्लेक्टिक मॉडल है। अब कोऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट पैरेलल चलता है। आप देखें अमेरिका को, चाइना को, सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, सबसे बड़े क्लैशेस हैं मुआशी मानों में, और सबसे बड़ा कोऑपरेशन, सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर अमेरिका और चाइना। दुनिया इंडिपेंडेंस की, म्यूचुअल इंडिपेंडेंस की तरफ, इंटरडिपेंडेंस की तरफ। हमें इन बारीकियों को समझने वाले उलमा की जरूरत है। तो ये मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को मदारिस की तरफ लगाएं, दीन का इल्म सिखाएं। हमने आज की दस्तार फजीलत, आखिरी बात, आज की दस्तार फजीलत के लिए फलस्तीनी रूमाल का इंतखाब किया। पहले आपको मालूम है कि सफेद दस्तारें बच्चों को बांधी जाती थी, इस दफा हमने फलस्तीनी रूमाल का इंतखाब किया। अहले फलस्तीन के साथ हमदर्दी के लिए, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए। अगरचे ये एक अलामती चीज है, लेकिन मैं समझता हूं इसे फैलना चाहिए। हम अहले फलस्तीन के साथ हैं, अहले गज्जा के साथ हैं। हम में से हर आदमी जो भी हैसियत रखता है, अगर वो माल सर्व कर सकता है तो करे, अगर वो लिख सकता है तो उनके हक में लिखे, बोल सकता है तो उनके हक में बोले। इस वक्त दर्जा बदर्जा उम्मत मुस्लिमा पर जिहाद फर्ज है, बिल्कुल इसी तरह फर्ज है जिस तरह जिहाद अगरचे फर्ज किफाया है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में देखें तो मेरा दिल करता है कि मैं कहूं नमाज रोजे की तरह फर्ज। उम्मत ने जिस तरह मुंह मोड़ा है, उम्मत से मेरी मुराद जाहिर है अहले इक्तिदार है, सल्तनतें और रियासतें हैं, ये हमारे लिए शर्मनाक है और इंतहाई काबिल मुजम्मत है और इंतहाई अफसोसनाक। हमारा अमल ये नहीं होना चाहिए था। हमारे मिसाइल, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी अफवाज, एक पुरानी मिथ है कि मुसलमान कमजोर है। ये पुरानी बात है, कोई कमजोर नहीं है।
इस वक्त देखें, अगर इकोनॉमिक वॉल्यूम की बात करें तो मुसलमान बहुत बड़ा शेयर रखते हैं ग्लोबल इकोनॉमी। अगर आप अफवाज की बात करें तो मुस्लिम अफवाज दुनिया की टॉप 10 मिलिट्रीज में शामिल। टेक्नोलॉजी की बात करें, मसला सिर्फ एक है, मसला है मरूवियत, मसला है मकासद से नाआशनाई, मसला है मिल्लत इस्लामिया के एहसास का कमजोर हो जाना। ये मसाइल कमजोरी नहीं है, मसाइल ज़ौफ नहीं है, मसाइल मईशत नहीं है, मसाइल अस्करी कुव्वत का ना होना नहीं। तो हमने अहले गज़ा के साथ अलामती यकजहती के इजहार के लिए, अपने बच्चों की दस्तारे फजीलत के लिए यह फैसला किया था कि इन्हें फलस्तीनी रुमाल पहनाए जाए। तो अब बच्चों की दस्तारे फजीलत होगी, फिर मुफ्ती साहब आपसे मुखातब होंगे। मैं बारे दिगर आप सबका शुक्रगुजार हूं, उलमा का शुक्रगुजार हूं, मेहमानाने गिरामी का शुक्रगुजार हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं शेखुल हदीस अल्लामा मुफ्ती असगर अली सियालवी ज़ीदा शरफहू उनका, कि वो इस ज़ौफ के बावजूद, इतनी उम्र के बावजूद मेरी दरखास्त पर मिठा टिवाना से सफर करके तशरीफ लाए हैं। दीगर तमाम मेहमानान का, और आखिर में फिर मैं खसूसी तौर पर हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं और इनसे दुआओं की दरखास्त भी करता हूं। अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पर कायम रखे, इनके इल्म में, अमल में, जिंदगी में बरकतें अता फरमाए, और हमें इन जैसा ज़ौक़, इन जैसी तबीयत, इन जैसा रवैया, इन जैसा एतदाल पैदा करने की तौफीक। आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।